ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते क्या हैं, क्या ये पीएचडी के लिए भी होता है? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के आईटी जैम एंड सीयूईटी चैनल पर। मैं कौशल सारस्वत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के बारे में। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते क्या हैं, क्या आखिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सिर्फ एमएससी के लिए होता है, क्या ये पीएचडी के लिए भी होता है? आज हम इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये जो इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम जो होता है, ये हमारे दो तरीके से होता है। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम की, तो इसमें 5 ईयर के प्रोग्राम में आपके 3 ईयर बीएससी कराई जाती है और 2 ईयर्स आपके एमएससी के होते हैं। लेकिन अगर हम इसी के 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करें, जिसमें आपका एमएससी प्लस आपका पीएचडी इंक्लूड होता है, आखिर हम बात करेंगे कि इनके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमारी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और वो कौन से बेटर इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में हैं जिनसे आप इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर मिलने वाला है। साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी, उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी, एडमिशन प्रोसीजर, टॉप इंस्टीट्यूट, एलिजिबिलिटी, रैंक और आपके क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस के लिए एक हमारे पास में मेल आईडी है। आप इस मेल आईडी पर, जिसका नाम है askmeanything@textbook.com, जब आप अपनी कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन जब आप इस मेल आईडी पर हमें शेयर करेंगे तो वहां पर मैं खुद आपके इन सभी क्वेश्चंस को देखूंगा और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट आंसर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखें कि इनके टॉप इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जैसे कि सभी का सपना होता है आईआईएससी बैंगलोर, आइजर्स, आईआईटीज एंड बिट्स प्लानिंग। सो दीज आर द मोस्ट टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम्स। बट अगर आप आईआईटीज के अंदर भी अगर जाएंगे और उनको देखेंगे कि कौन सा बेस्ट आईआईटी है, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका आईआईटी मुंबई, उसके बाद में आपका आईआईटी दिल्ली, उसके बाद में आईआईटी मद्रास, उसके बाद में आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। तो ये एक सीक्वेंस आपका यहाँ पर होता है। हालांकि कुछ एनआईटीज ने भी इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम की शुरुआत की है, जैसे एनआईटी पटना। तो आप इन सभी टॉप इंस्टीट्यूट में जाकर के अपनी इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। साथियों, अब सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं और आप एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए जेईई एडवांस क्वालिफाई करना होता है और जब आपकी रैंक, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, जब आपकी रैंक 10,000 के बिलो होती है तो आपको टॉप इंस्टीट्यूट एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए मिल जाते हैं। हालांकि जो स्टूडेंट जिनका सपना इंजीनियरिंग करने का होता है, उनके लिए सबसे लोएस्ट सीढ़ी जो होती है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की होती है। तो 10,000 रैंक इज इनफ। जो स्टूडेंट थोड़े सीरियस होते हैं, जिनको इंजीनियरिंग के लिए मौका नहीं मिलता है, वो इन अच्छे इंस्टीट्यूट में अपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको 2 एग्जाम, जिसमें आईआईटी जैम और जेस्ट, 2 एग्जाम में से एक अच्छी रैंक के साथ में आपको क्वालिफाई करना होता है, जिसके बेसिस पर आप इन सभी टॉप इंस्टीट्यूट में इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा आईआईएससी बैंगलोर, जेएनसीएएसआर, इसके बाद में आता है टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आइजर्स, नाइजर्स, IITs and NITs। तो these are the top 7 इंस्टीट्यूट इन इंडिया। लेकिन ये 7 के भी टाइप्स हैं अलग अलग। जैसे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आइजर्स की बात करूं तो इंडिया में 7 आइजर्स हैं, जिसमें 1 नंबर पर आता है आइजर भोपाल, फिर उसके बाद पुणे आता है, आइजर त्रिवेंद्रपुरम आता है, मोहाली आता है। तो ऐसे हमारे 7 आइजर्स हैं जिनमें आप रैंक के बेसिस पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं।
मेरे प्यारे साथियों, आइजर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी आईआईटी जैम की जो रैंक है वो बिलो 400 जनरल कैटेगरी के लिए होनी चाहिए और बीएससी में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। लेकिन भोपाल एक ऐसा है जिसमें ग्रेजुएशन में आपके 70% मार्क्स एंड रैंक इन जैम लेस देन 400 होनी चाहिए। जब आपके पास में इतनी सारी चीजें होती तब आप इनमें एडमिशन ले पाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये थी हमारी सारी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को लेकर के सारी बातें। लेकिन फाइनली हम सिर्फ एक ही चीज पर पहुंचते हैं कि अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको आईआईटी जैम क्वालिफाई करना पड़ेगा और जेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिनमें आपकी एक बेस्ट रैंक अगर आपके पास में होगी तो आपको आपका सपना यहां पर पूरा होता है इन सभी टॉप इंस्टीट्यूट से इंटीग्रेटेड एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम करने का। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह की वीडियोस और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई भी सवाल है तो मैं खुद आपके सवालों को देखूंगा और आप अपने क्वेश्चंस इस मेल आईडी askmeanything@testbook.com पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और स्कैन करके इस क्यूआर से आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आने वाले नोटिफिकेशंस, जॉब्स, पीएसयू जॉब्स एंड अदर जो आपके रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मैं कौशल सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच और फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक।